ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि अगले महीने आ रही है। 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक इसका समय है। और ये जो नवरात्रि होती है, ये गुप्त नवरात्रि वराही गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। जो श्री कुल श्री विद्या ललिता परमेश्वरी के साधक है, इसमें वराही नवरात्रि का पूजन होता है। तथा जो महाकाली का जो साधना होती है, जिसे कालीकुल श्री विद्या कहते हैं, इसमें वराही की जगह छिन्नमस्ता देवी का गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। जैसे अंधेरा है, उजाला है, प्लस माइनस। श्री ललिता परमेश्वरी अगर उजाला यानी प्लस की एनर्जी है, तो सूर्य एनर्जी है, तो उसी प्रकार से ललिता की जुड़वा बहन जो पैरेलल एनर्जी होती है, मतलब ललिता को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसकी जुड़वा बहन है ब्लैक एनर्जी महाकाली। तो महाकाली की जो शक्ति है छिन्नमस्तिका, उसका पूजन इस नवरात्रि में होता है। ठीक है। पूरे साल में 2 गुप्त नवरात्रियां आती है। एक नवरात्रि आती है, उससे राजमातंगी नवरात्रि कहते हैं। दूसरी जो अभी आषाढ़ में आती है, उसको वराही नवरात्रि कहते हैं। लोग क्या करते हैं कि जो आश्विन मास में नवदुर्गाएं होती है, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, महागौरी, कात्यायनी, शैलपुत्री, इन्हीं का पूजन गुप्त नवरात्रि में करते हैं। असल में गुप्त नवरात्रियों में इन देवियों का पूजन करने से कोई लाभ नहीं होता, खाली टाइम पास है वे। गुप्त नवरात्रियां जो है, ये अलग विशिष्ट किस्म की जो समूह की जो देवियां है, जो तामसी शक्तियां देवियां होती है, उच्च कोटि की देवियां होती है, जो महाविद्या की अंग शक्तियां है, उनके लिए ही ये बनी है। ऐसा है। नवदुर्गाएं जो है वो पार्वती से रिलेटेड है। उनका समय, उनका कालचक्र, वो सब उनके मुहूर्त सब अलग है। और गुप्त नवरात्रि का समय, दिन, ये सब कुछ अलग है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। श्री विद्यापीठम द्वारा हम 6 से 15 जुलाई तक वराही नवरात्रि और छिन्नमस्तिका नवरात्रि, इनकी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो इस समय हम वराही, जो ललिता परमेश्वरी की सरसेनापति है, दंडनाथा है, तथा उसे मातृ रूपा भी कहा जाता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा श्रीयंत्र की सेनापति जो होती है, श्री विद्या साधना की जो क्रम दीक्षा होती है, उसमें तीसरे स्टेज में वराही की साधना आती है। अब वराही जो है वो मातृ रूपा है। आप सोचेंगे कि वो सेनापति होकर मातृ रूपा कैसे है? तो हाँ मित्रों, सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा मातृत्व का भाव जो है वो वराही में है। ऐसा है। ठीक है। वराही के जो अंग देवियां है, इसके बारे में एक एक दिन 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक एक एक दिन हम जानकारी लेंगे। अब महावराही की जो जानकारी है, इसमें हम लघु तांबा, धूम्र वराही, वार्ताली वराही, अस्त्र वराही, स्वप्न वराही, किरात वराही, निग्रह वराही, अश्वारूढ़ा वराही, तिरस्करणी वराही, ये जो उसकी अंग देवियां है, इनकी जानकारी हम प्रॉपर लेंगे। महावराही को नादनाध्या वराही भी कहा जाता है। अब जैसे श्रीकुल की वराही है, उसी प्रकार से हम कालीकुल श्री विद्या में छिन्नमस्तिका गुप्त नवरात्रि भी है, तो उसकी भी 9 दिनों में अलग अलग जानकारी लेंगे। छिन्नमस्तिका नवरात्रि में 9 देवियां आती है, जो छिन्नमस्तिका की अंग देवियां। इसमें छिन्नमस्तिका की पहली अंग देवी क्रोधिनी देवी, डाकिनी देवी, वज्रयोगिनी देवी, वज्रवराही देवी, वरवर्णिनी देवी, वज्रा देवी, महासुख सिद्धि देवी, गुप्त दुर्गा देवी, त्रिकाया वज्र योगिनी, इन सारी जो देवियां है, इनकी हम जानकारी आपको देंगे। मित्रों, छिन्नमस्तिका का आपको जानकारी होगी कि वो उसने गला काटा था, उससे 3 धार निकली थी, और उसमें से एक धार जो है वो रक्त की एक धार उसने पीना शुरू किया, और उसकी जो 2 शक्तियां है, उन्होंने वो रक्त की 2 धार उससे अपना प्यास बुझाना शुरू कर दिया। अब लोग क्या कहते मालूम है, छिन्नमस्तिका देवी जो है वो पार्वती का ही रूप है। असल में मित्रों, मूल छिन्नमस्तिका देवी एक महाविद्या है। प्रॉपर आप अगर कालीकुल श्री विद्या, एडवांस श्री विद्या, इनका स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा, छिन्नमस्तिका महाविद्या और पार्वती का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। छिन्नमस्तिका महाविद्या एक अलग विषय है, और पार्वती से जो रूप निकला था, जो छिन्नमस्तिका जैसा दिखता है, परंतु वो छिन्नमस्तिका नहीं है, उसका नाम है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता अथवा छिन्नमदा उसे कहते हैं। तो छिन्नमस्तिका ये शब्द का अर्थ अलग है, छिन्नमदा इस शब्द का अर्थ अलग है। ये ज्ञान और प्राथमिक जानकारी के भ्रम लोगों के दिमाग से ना हटने के कारण, और सिखाने वाले लोग इसको निकालते ही नहीं है, इसके कारण भ्रम क्या फैला हुआ है कि पार्वती का ही एक रूप, पार्वती का ही एक अवतार छिन्नमस्तिका देवी है। असल में मित्रों ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये महाविद्या नहीं होती।
ठीक है। बहुत सारे भ्रमों को दूर करना बहुत आवश्यक है। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा आपको इस नवरात्रि में साधना करनी है तो महामृत्युंजय साधना है, ये पितृदोष के लिए साधना है। श्री स्वप्न वराही साधना है, जो स्वप्न वराही की साधना करना चाहते हैं तो वराही की साधना है। जिनको राजमातंगी की साधना करनी है तो वो राजमातंगी की साधना कर सकता है। इस तरह से हमारे यहाँ हम बहुत सारे विधि सिखाते हैं। हम जो विधि सिखाते हैं पूरे भारतवर्ष में इस तरह से साधनाएं कोई नहीं सिखाता। आप पूरा गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब सर्च कीजिए, कोई भी ऑथेंटिक साधनाएं नहीं सिखाता है। मंत्र के जाप करने के लिए सिखाते हैं, परंतु प्रॉपर विधि तर्पण अभिषेकम यंत्र पूजन हवन एक पर्टिकुलर वे होता है, उससे कोई नहीं सिखाता मित्रों। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में आप शामिल हो जाइए। जो 6 से 15 जुलाई तक नवरात्रि है, इसकी एक एक जानकारी हम आपको देंगे। तो मित्रों धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।